औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह का नाम लेकर जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। रहम की अपील इंसान को हर वक्त और हर कदम पर करते ही रहना चाहिए। मैं अपने रब का जितना भी शुक्र अदा करूँ मेरे लिए उतना ही कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये लिखने की सआदत नसीब फरमाई। देखें, लिखना पढ़ना भी इंसान को उसमें बताता है जब ऊपर वाला मालिक अक़दर चाहता है। जिसे चाहे वो ज़माने में इज़्ज़त है, जिसे चाहे ज़िल्लत है, ये सब मामलात ऊपर वाले के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और माशरे वाले एक न एक दिन मेरी इस पुकार और आवाज़ को सुनकर मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। देखें, हिदायत मांगने से ही आती है। देखें, जैसा कि एक शेर आप लोगों के सामने अर्ज़ करूँगी। बंदा तो गुनहगार है, रहमान है मौला, बंदे पे कर्म करना तेरी शान है मौला। इंसान जितना भी सगीरा कबीरा गुनाह कर ले, तौबा का दरवाज़ा एक बार खटखटाए कि मौला कायनात मुझे बख्श देना, मैं दुनिया का बदकार स्याहकार गुनहगार बंदा हूँ, मगर तेरी रहमत का ही तलबगार हूँ। देखें, हमें अपने रब की रहमत ज़रूर मांगते ही रहना चाहिए। मेरे रब की रहमत तो इतनी वसी और ईज़ है, इतनी वसी और ईज़ है, जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद बारी तलवा की मुसलात वात ज़कात, नमाज कायम कर, ज़ुकात दे अपने माल की। दुनिया के माल की तो हम ज़ुकात देते हैं, अपने माल की ज़ुकात देकर देखेंगे कि हमारे अंदर क्या मौजूद है क्या नहीं। देखें, हमारे अंदर रोशनी ज़रूर पाई जाती है। ये रोशनी और चमक भी उसको नज़र आती है जो बंदा दुनिया से अलहदा होकर अल्लाह उसके रसूल की तायत व फरमाबरदारी में अपना जहन लगा ले, दिल लगा ले, दिमाग लगा ले, तो फिर देखें दिल भी इंसान का बोलता है, दिमाग भी चलता है। देखें, मेरा दिल और दिमाग अल्लाह और उसके रसूल की वजह से चलता है, पंजतन घराने की वजह से चलता है, जो लिख कर पढ़ कर आप लोगों को मालिक अक़दस का पैगाम इंसानी यूट्यूब चैनल के ज़रिए दे रही हूँ। क्योंकि कुरान पाक में भी इरशाद बारी ताला कि मैं ज़ेर गौर करने वालों को निशानियाँ भी ज़रूर देता हूँ, निशानियाँ उन लोगों को देता हूँ जो मुत्तकी और परहेज़गार होंगे, अल्लाह और उसके रसूल की तायत व फरमाबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, खुद भी अमल करेंगे और दूसरों को भी अपने मुँह से वहदहू ला शरीक का पैगाम में आसानी देखें मेरी मैट्रिक तालीम है, मैं जहाल अनपढ़, मुझे तो खुद नहीं पता ना कुरान पाक में पढ़ी हुई है, मगर ना मैं हदीस पढ़ी, ना तफसीर कुरान पढ़ी, कोई चीज़ भी नहीं। मगर अल्लाह पाक ने मुझे ये इल्म का अतिया नवाजा है कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में चली जाऊँ, अल्लाह के चाहने वाले नेक बंदे वहाँ पर ही पहुँच जाएंगे। देखें, मैं दुनिया में जहाँ भी घूमती फिरती हूँ अपने अल्लाह और उसके रसूल की वजह से फिरती हूँ। मुझे तो खुद नहीं पता होता कि मैंने क्या टाइटल लिखना है, क्या कहानी है, क्या मौजू है, क्या नहीं। ये सब चीज़ें तो वही बेहतर जानते हैं। वो मालिक है, खालिक है, राज़िक है, गफूर है, रहमान है, रहीम है, रब्बे कायनात है। हमें अपने रब का शुक्र ही अदा करना चाहिए। मैं अपने रब का इतना शुक्र अदा करती हूँ, इतना शुक्र अदा करती हूँ, जितना भी करूँ मेरे लिए उतना ही कम है। देखें, लिखना पढ़ना कोई आसान का काम नहीं रहता। कलम चलता है तो ये कलम चलती है, कलम उम्र बंदे का हथियार है। मैं इस हथियार को लेकर इस ज़माने में चली हूँ। ज़माने वाले एक न एक दिन मेरी इस आवाज़ और पुकार की तस्दीक करने मेरे घर ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को मालिक अक़दस का पैगाम भी सुनाऊंगी और आपको मालिक अक़दस की बातें भी ज़रूर सुनाऊंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये लिखने की सआदत नसीब फरमाई। माशाल्लाह 14 से ज़्यादा 15वें रजिस्टर पर मेरा काम चल रहा है। तो ये सब चीज़ें मेरे मालिक की वजह से है। अगर इंसान के अंदर जोश व खरोश होगा, रोशनी होगी, तो वो बंदा खुशी से झूमेगा भी ज़रूर। देखें, मैं खुशी से झूम उठती हूँ, मैं जोश व खरोश भी, वलवला भी मुझे आता है कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये लिखने की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हम सब लोगों को हदायत पर चलने का रास्ता दिखाए। हिदायत मांगने से ही आती है। देखिए, मैंने हिदायत का रास्ता अपनाया है। जब से चैनल स्टार्ट किया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक़्फ़ कर दी है कि जब तक ज़िंदा रहूँगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारूँगी। बेवजती मस्कीन ट्रस्ट के लिए मैंने इस माशरे में आवाज़ उठाई है। माशरे वाले बहन भाई क्या समझते हैं क्या नहीं, ये सब चीज़ें आप लोगों पे डिपेंड करती हैं। ये मेरी खालस और उम्दा मेहनत है जो एक न एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। रंग हो पंजतन घराने का तो उस बंदे पर फरीदी रंग भी ज़रूर चढ़ जाता है। अल्लाह मोहम्मद चार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद के ज़रिए मेरी मंज़िल ज़रूर चलेगी। अगर आप लोग मेरे इस चैनल की आवाज़ को बढ़ाएंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और माशरे वाले बहन भाई इस पुकार और आवाज़ को सुनकर मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों की गैब से भी
ज़रूर मदद फरमाएंगे और आप लोगों को रास्ता भी ज़रूर दिखाएंगे। फिर मैं आप लोगों को अपने मालिक अक़दस का पैगाम रसानी भी ज़रूर सुनाऊंगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये कैसे और किस तरीके से मंज़िल अता की। देखें, ये मंज़िल कोई आसान काम नहीं है। इश्क वाली सीढ़ी होती है ना, बहुत मुश्किल और टफ़ मंज़िल होती है। दुनिया से जो बंदा ठुकराया होता है, गमगीन होता है, परेशान होता है, जब बंदा अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लग जाता है तो उस बंदे की ज़िंदगी का रुख ही बदल जाता है। मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल गया। मैंने तो ज़िंदगी अपने हाथों से ख़त्म कर दी कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। ख़त्म ऐसे थोड़ी होती है। ज़िंदगी जीने का नाम है, मरने का नाम नहीं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के लिए वक़्फ़ कर दें। फिर देखें, आपकी यादें भी तरोताज़ा हो जाएंगी, सदाबहार की तरह आपका चेहरा भी हो जाएगा और आप लोगों को मालिक अक़दस की प्यारी प्यारी और मीठी बातें भी ज़रूर मिलेगी। मुझे ये प्यारी और मीठी बातें मेरे मिलती हैं तो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वजह से मिलती हैं, जो आप लोगों को यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने मालिक अक़दस का पैगाम रसानी सुना रही हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।